स्वागत है आप सभी का पुनः ऑनलाइन कक्षा में। पहले वीडियो में हमने प्रत्यय और प्रत्यय के भेद पढ़े। प्रत्यय के दो भेद बताए गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी 5 उपभेद बताए गए, जिसमें से हम लोगों ने भाववाचक कृत प्रत्यय तक पढ़ा। भाववाचक कृत प्रत्यय के बाद आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा। करण कारक जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिस साधन से। मैं कलम से लिखता हूँ, तो कार्य करने का साधन क्या है? कलम से। यहाँ पर से चिन्ह आ गया, तो कलम से लिखता हूँ। तो जो क्रिया करने का साधन है उसी को करणवाचक भी कहा जाता है। तो वह प्रत्यय कैसा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ये धातु के अंत में, क्रिया के धातु के रूप में अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा गया। तो वह कृत प्रत्यय जो क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन रूप बनाते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, इसे साधन रूप के बाद ये ब्रैकेट लगेगा। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे। तो कृत प्रत्यय के अगले भेद अर्थात हमने करणवाचक कृत प्रत्यय को भी देखा। करणवाचक कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द को करणवाचक कृदंत, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है। तो जब करणवाचक कृत प्रत्यय से कोई शब्द बनेगा, उस शब्द को करणवाचक कृदंत कहते हैं। अब करणवाचक कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण शब्द के साथ लगाया गया, जैसे बेलन। यहाँ पर लिखा गया बेल और ढक। शब्द दो है, बेल और ढक, जिसमें अन प्रत्यय लगाया गया। जब अन प्रत्यय बेलन और ढक्कन बन रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये अन प्रत्यय बेल और ढक शब्द में लगाया जा रहा है, तो क्रमशः बेल में अन लगा बेलन और ढक में लगा ढक्कन। तो यहाँ पर देखिए, माताजी बेलन से रोटी बनाती हैं। क्रिया करने का साधन क्या हुआ? बेलन। तो यहाँ पर यह करणवाचक प्रत्यय बना, करणवाचक कृदंत शब्द प्रत्यय ये हुआ करणवाचक प्रत्यय, कि जिस प्रत्यय के योग से करणवाचक कृदंत यानी कि वह क्रिया को करने का साधन बने, वह हो जाता है आपका करणवाचक कृदंत। उसी तरह से आ प्रत्यय लगाए झूल में, तो बना झूला। उ प्रत्यय लगाया झाड़ू में, तो झाड़ू। तो इस तरह से जो झूला है, झाड़ू है, बेलन है, ढक्कन है, ये क्रिया करने का साधन के रूप में जब प्रयोग हो, तो हम इसको कहेंगे कि यह करणवाचक कृदंत है। और जिन प्रत्यय से यह शब्द बना, वह प्रत्यय हुआ करणवाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद हो जाता है क्रिया करने के योग्य होना, यानी क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय भी होता है कि जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन प्रत्ययों से निर्मित शब्द क्रियावाचक कृदंत कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का, क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा या कोई विशेष प्रकार की क्रिया बनेगी, उनको हम कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। उदाहरण देखें, चल। यहाँ पर धातु रूप है चल, डूब, और इसमें ता जोड़ने पर बना चलता, डूबता। ये क्रियावाचक कृदंत हो गया। सुनकर, देखकर, खाते ही, पीते ही, ये आपका क्रियावाचक कृदंत हो गया। अब आ जाते हैं अगली बात, हमने तद्धित प्रत्यय पढ़ना है आगे। अब जैसे कृत प्रत्यय हमने पढ़ा कि धातु के रूप में क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहे गए। अब तद्धित प्रत्यय क्या होंगे? क्रिया के अलावा जो शब्द बच रहे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो भी अव्यय हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो भी अव्यय हैं, उनके बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा,
विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। अव्यय अर्थात समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मय आदि बोधक, ये अव्यय है। तद्धित प्रत्ययों के योग से संज्ञा तथा विशेषण शब्द प्रायः बनते हैं। अभी जैसे संज्ञा शब्द दिया गया सोना, प्रत्यय जोड़ा गया आर। अब हमने क्या बताया कि संज्ञा के अंत में लगेंगे, सर्वनाम के अंत में लगेंगे, क्रिया को छोड़ करके जिन शब्दों के अंत में लगे प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सोना शब्द में जुड़ा सुनार, आर, तो आर प्रत्यय जो है सोना यानी संज्ञा में मिल रहा है, इसलिए बन रहा है नया शब्द सुनार। उसी तरह से गुलाब शब्द है सोना, गुलाब शब्द संज्ञा है, इसमें प्रत्यय लगा ई, संज्ञा के अंत में लगा तो ये बना कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। और ये एक नया शब्द बन रहा है विशेषण। यहाँ पर सुनार जो है कि संज्ञा बन रहा है और गुलाबी विशेषण बन रहा है। तद्धित प्रत्यय के भी कुछ अपने भेद हैं, उपभेद हैं, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो तद्धित प्रत्यय के 9 भेद, तद्धित प्रत्यय के 9 भेद बताए गए। अब देखिए तो ये 9 भेद कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंगवाचक, आगे आएगा कि जिन प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो स्त्रीलिंगवाचक होते हैं। कर्तृवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, संबंधवाचक, क्रमवाचक और बहुवचन वाचक, ये 9 भेद बताए गए, जिनको हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो पहला आपका बताया गया कि स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे सुनार, उसमें हम इन जोड़ दें तो बन जाता सुनारिन, सुनार में इन जोड़ दे तो बना सुनारिन। सुनार जो कि संज्ञा है और उसमें अंत में हमने जोड़ा, संज्ञा के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हुए, और सुनार से लिंग बदल गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो वह स्त्रीलिंगवाची शब्द बन गया। तो यहाँ पर जो प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंगवाची शब्द बनता है वह स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। अब देखिए जैसे शब्द है माली, माली संज्ञा शब्द है, उसमें इन जोड़ा, मला मालिन, स्त्रीलिंग हो गया। धोबी पुल्लिंग है, उसमें इन जोड़ा, धोबिन बन गया। तो जिन प्रत्ययों से, जैसे इन है, आनी है, या है, इन प्रत्ययों के योग से क्रमशः यहाँ पर देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द बन रहे हैं। तो जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंगवाचक शब्द बनते हैं उन प्रत्यय को स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय में पहला हमने समझ लिया, उसके बाद आता है आपका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे हमने कर्तृवाचक कृत प्रत्यय भी देखा। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कब होंगे? जब क्रिया के अंत में लगेंगे और कर्ता का काम करेगा। किसी क्रिया के अंत में लगकर नया शब्द कर्ता का काम करेगा तो वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा। लेकिन कर्ता क्रिया के अलावा किसी अन्य शब्द में लगे और कर्ता का काम करे तो वहाँ पर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से या प्रयोग से किसी कार्य के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, वाला, और वाला प्रत्यय जोड़ा गया दूध के साथ, अर्थात क्रिया नहीं है दूध, तो दूध के अंत में वाला जुटा तो बना दूध वाला। दूध वाला दूध ला रहा है, यहाँ कर्ता के रूप में प्रयोग है, दूध वाला दूध ला रहा है। सुनार सोने के आभूषण बना रहा है, कौन बना रहा है? कर्ता के रूप में प्रयोग कौन हुआ? सुनार। तो जिन प्रत्ययों के योग से, ये जिन प्रत्यय के योग से, कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्ययों के योग से, ये ध्यान दीजिएगा, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से नया शब्द बने और कर्ता के रूप में प्रयोग हो। जैसे दूध में
वाला जुड़ा दूध वाला जब कर्ता के रूप में प्रयोग हो, सोना में आर जुड़ा सुनार बना जब ये कर्ता के रूप में प्रयोग हो, लकड़ी में हारा बना लकड़हारा बना कर्ता के रूप में प्रयोग हो, तो इन शब्दों को, जैसे यहाँ पर इन शब्दों को जब कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तब इसके इन जिसमें जोड़े जाने वाले प्रत्यय वाला आर और हारा, ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाएंगे। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या हुआ कि वे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से कर्ता का बोध हो, कार्य को करने वाले का बोध हो, वहाँ पर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। और कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ये ध्यान देना है कि कर्ता का बोध करे लेकिन वह क्रिया के अंत में न जुड़े, क्रिया के अलावा संज्ञा में जुड़े, सर्वनाम में जुड़े, तब तद्धित प्रत्यय होगा। वहीं किसी क्रिया के अंत में जुड़ेगा तो वह तद्धित प्रत्यय नहीं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा। इसके बाद होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय की बात करें तो वही है जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध हो, स्थानवाचक। जैसे पंजाब में ई जोड़ा पंजाबी, स्थान का बोध आ रहा है। तो उस तरह से या देखेंगे यहाँ पर या प्रत्यय जुड़ा जयपुर में बना जयपुरिया, मुंबई में तो मुंबईया, वाला प्रत्यय जुड़ा दिल्ली में तो दिल्ली वाला, ई प्रत्यय जुड़ा बंगाल में तो बंगाली। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी स्थान का बोध होता है वे प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। तो ये आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि तद्धित प्रत्यय के 3 भेद पढ़ेंगे, बाकी 6 भेद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, संज्ञा से संज्ञा बनती है, संज्ञा से विशेषण बनता है, विशेषण से संज्ञा बनती है। इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम आपके सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार प्राप्त करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा आपको आगे बताया जाएगा। जैसे किसी भैया ने दिया कि वर्ण विचार नहीं समझ में आया, तो वर्ण विचार का अगला वीडियो बन गया है, आज वर्ण विचार चला जाएगा।